नाजरीन, आज की कहानी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि मैं ऐसे मज़े मज़े की कहानियां आप लोगों के लिए लेके आया करूं। ये कहानी है पाकिस्तान के शुमाली पहाड़ी इलाके की। जैसा कि आप सब जानते हैं, पाकिस्तान के शुमाली पहाड़ी इलाके अपने खूबसूरत मनाजिर और घने जंगलात के लिए मशहूर हैं और यही इलाके शिकारियों के लिए जन्नत समझे जाते हैं। ऐसे ही एक जंगल में एक शिकार का सफर कुछ दोस्तों के लिए जिंदगी का सबसे खौफनाक तजर्बा बन गया। पाकिस्तान में हजारों की तादाद में शिकारी आते हैं हर साल शिकार करने के लिए। शुमाली पहाड़ी इलाकों, जिनको हम नॉर्दर्न माउंटेन्स भी कहते हैं। नाजरीन, होता कुछ यूं है कि जर्मनी से कुछ लोग यहाँ पे शिकार करने आते हैं। वो शिकार के बहुत शौकीन थे। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वो एक हफ्ते के लिए जंगल में कैंप लगाकर शिकार करेंगे। इलाके के बुजुर्गों ने इन्हें खबरदार किया कि इस जंगल में रात को जाना खतरनाक है, क्योंकि कहा जाता है कि जंगल के कुछ इलाके जिन्नात के कब्जे में हैं। लेकिन नौजवानों ने इनकी बातों को कोई अहमियत नहीं दी और अपना शिकार का सारा प्लान डिसाइड किया। पहले 2 दिन वो बहुत कामयाब रहे। उन्होंने कुछ शिकार भी किए, हंसी मजाक करते रहे, रात को कैंप के इर्द गिर्द आग जलाकर एक दूसरे को कहानियां सुनाते थे। मगर तीसरे दिन से अजीबो गरीब वाकयात शुरू होने लगे। तीसरे दिन उनके एक दोस्त ने दावा किया कि इसे एक अजीब साया दरख्तों के पीछे हरकत करता दिखाई दिया है। जब वो साये की तरफ बढ़ा तो वहां कुछ भी नहीं था। इसके साथियों ने इसका मजाक उड़ाया और उसे कहा कि ये सिर्फ तुम्हारी थकन की वजह से तुम्हें नजर आ रहा है। रात के वक्त जब सब आराम कर रहे थे, अचानक उनके एक और दोस्त को जंगल से एक अजीब सी गूंज सुनाई दी, जैसे कोई औरत रो रही हो। आवाज इतनी पुरअसरार थी कि इसके रोंगटे खड़े हो गए। इसने बाकी दोस्तों को जगाया, लेकिन जब वो सब बाहर निकले तो मुकम्मल खामोशी थी। अगले दिन शिकारी जंगल के मजीद गहराई में गए। वहां इनकी मुलाकात एक बूढ़े चरवाहे से हुई जो बकरियां चरा रहा था। इसने इन्हें सख्ती से मना किया कि वो आगे ना जाएं, ये जगह इंसानों के लिए नहीं है, यहाँ जन्नात का बसेरा है और वो अपने इलाके में दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करते। मगर उन्होंने उस चरवाहे की एक ना सुनी और उसको ये कहा कि ये सब कहानियां हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। इसी रात सब कुछ बदल गया। कैंप में सब सो रहे थे कि अचानक मैथ्यू की चीख से सब जाग गए। इसने घबरा कर बताया कि इसे किसी ने नींद में घसीटने की कोशिश की थी। जब बाकियों ने टॉर्च की रोशनी डाली तो जमीन पर घसीटने के निशानात वाज़े थे और उसका कैंप भी गायब था, लेकिन इसके पास कोई नहीं था। एंड्रयू ने तजवीज दी कि वो एक साथ रहें और रात को जाग कर पहरा दें, लेकिन रात के दूसरे पहर एक अजीब वाकया पेश आया। कैंप के करीब मौजूद एक पुराना दरख्त अचानक हिलने लगा। वो दरख्त ऐसे हिल रहा था जैसे कोई इस पर जोर से झूल रहा हो। जब उन्होंने टॉर्च से रोशनी की तो ये साया दरख्त से नीचे उतरा और जंगल की गहराई में गायब हो गया। अगली सुबह उन्होंने फैसला किया कि वो वापस जाएंगे, लेकिन जब वो वापस जाने लगे तो इन्हें महसूस हुआ कि जंगल में रास्ता बदल चुका है। दरख्तों की शाखें इतनी घनी हो गई थी कि रोशनी तक अंदर नहीं आ रही थी। इसी वक्त इन्हें एक और आवाज सुनाई दी कि तुम मेरे इलाके में क्यों आए हो। आवाज गूंजदार थी और इसका माखज नजर नहीं आ रहा था। दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन हर तरफ से साया इनका रास्ता रोक रहा था। जब वो भागते भागते थक गए तो अचानक वही बूढ़ा चरवाहा इनके सामने आ गया। इसने इनसे कहा कि सिर्फ अल्लाह का जिक्र इन्हें बचा सकता है। इसने जोर से आयतुल कुर्सी शुरू की और वो साया जो उनके पीछे लगा हुआ था वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगा।
चरवाहे ने इन्हें जल्दी जंगल से निकालने की कोशिश की। जैसे ही वो जंगल के बाहर पहुंचे वो सारे साए गायब हो गए। नाजरीन, ये सफ़र इन दोस्तों के लिए एक सबक बन गया। उन्होंने गांव वालों से माफ़ी मांगी और आइंदा ऐसे ख़तरनाक इलाकों में जाने का अहद किया। कहा जाता है कि वो जंगल आज भी आसेब ज़दा है और जो लोग वहाँ जाते हैं या तो वो वापस नहीं आते या अपनी अकल खो बैठते हैं।